मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं दिन प्रतिदिन बदहाल होती नजर आ रही हैं। बड़ा सवाल यह है कि डॉक्टर अपने मनमानी तरीके से अस्पताल पहुंचते हैं, यहाँ स्टाफ हो या डॉक्टर्स समय पर नहीं आते। डॉक्टर्स और अस्पताल में कर्मचारियों की लापरवाही से मरीज परेशान होते रहते हैं। कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य केंद्र भगवान भरोसे है। हम बात कर रहे हैं भेरुदा ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाड़कुई की, जो भगवान भरोसे चल रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डॉक्टरों की मनमानी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर हावी है। ड्यूटी समय में डॉक्टर नदारद रहते हैं, जिसकी वजह से मरीजों को उपचार कराने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। मरीजों का कहना है कि 11 बजे तक भी डॉक्टर अस्पताल में नहीं आ रहे हैं और इंतजार करते करते घर लौटना पड़ता है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर यहां कब तक स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त होंगी, खासतौर पर तब जब सीधे मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ही स्वास्थ्य व्यवस्था पर लापरवाही चल रही है। ऐसे में कहा यही जा सकता है कि जिम्मेदारों की अनदेखी व उदासीनता के कारण डॉक्टरों की मनमानी चल रही है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मैं तो सर बीपी की गोली लेने आया था, तो यहाँ मैंने पूछा डॉक्टर साहब आ गए, बोले नहीं आए। कर्मचारी से पूछा, मैंने कहा यहाँ पर्चा बनाने वाला तो नहीं है, बोले तो बोले डॉक्टर आएगा तब हम पर्चा बनाएंगे। मैं यहाँ आ गया था 50 का, आ गया था 9:50 का, और 11 बजने वाला है, 11 बज ही रहा है। कोई डॉक्टर है ना, कोई है ना, कोई दवाई देने वाला है। वो बाकी पेशेंट बेचारे सब कर आ रहे बैठे हैं बिना डॉक्टर। डॉक्टर आएगा जब वो डॉक्टर लिखेगा तब वो कोई इनका उपचार होगा। और ये हमेशा मतलब मेरे कई फ़ोन हुए, मैंने कई बार बाइट भी दी है, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये लोग तो मेरे को लगता है राजनीतिक लोग हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। डॉक्टरों को क्या बिगड़ना है। सर्दी जुकाम हो रहा है, मौसम खराब है, तो पेट दर्द कर रहा है, सिर दुख रहा है। डॉक्टर साहब कहाँ है? इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ है ही नहीं कोई भी। अभी आने वाले 11 बजे का। मैं तो सर तो आपने देखा कि किस तरह से जो मरीज वहां पर पहुंचे हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर नहीं है। मरीज वहां पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर आएंगे, वो पेशेंट्स को देखेंगे, पर्ची में दवाई लिखेंगे, उसके बाद फिर वो दवाई मरीज को दी जाएगी और मरीज इसी उम्मीद के साथ कि वो स्वस्थ होगा। लेकिन जब डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचेंगे तो मरीज तो ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। और उम्मीद कीजिए, कहीं ना कहीं अगर आप इसको यहाँ पर एक संभावना जताइए, अगर किसी व्यक्ति को इमरजेंसी है और उसको डॉक्टर अगर नहीं देखे, डॉक्टर उसको दवाई नहीं लिखे, तो उसकी मौत भी हो सकती है। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल शर्मा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है नसरुल्लागंज से। गोपाल शर्मा जी, जिस तरह से स्थिति हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर, क्योंकि सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर समय से नहीं पहुंच रहे हैं। अगर डॉक्टर समय से नहीं पहुंचेंगे तो आखिर मरीजों का इलाज कैसे होगा? क्या कहेंगे आप? गोपाल शर्मा जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो जी गोपाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर, मैं गोपाल जी अनार सिंह सूरगंज जी बोल रहा हूँ। जी अनार जी, मैं आपके पास आऊंगा। अभी मैं एक सवाल लेना चाहूंगा गोपाल शर्मा जी से, मैं आपसे भी बातचीत करूंगा। भाई गोपाल शर्मा जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क मुझसे नहीं हो पा रहा है। अनार सिंह जी, आप इसी चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनार सिंह जी, हमने देखी आपकी बातचीत, हमने देखी जो बाइट आपने दिया है कि आप वहां पर थे लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं आए हुए थे। कितने लंबे समय से ऐसे ही चलता है कि डॉक्टर नहीं पहुंचते इस समय से, और क्या टाइमिंग रहती है डॉक्टरों की पहुंचने की? सर, बीच में क्या है, मैं 2-3 बार गया इलाज कराने में। वैसे बीपी का पेशेंट हूँ, हाँ तो मैं दवाई लेने शासकीय अस्पताल जाता हूँ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाड़को ही है हमारे यहाँ। जी। तो वहाँ पे 2 डॉक्टर मतलब हैं वहाँ पे। हाँ। लेकिन दोनों डॉक्टर नहीं मिलते। हम लोग वहाँ खड़े 11 बजे तक खड़े रहते हैं, जबकि उसके ऊपर हाँ। लिखा है मतलब 9:45 से मतलब आना चाहिए डॉक्टर को, लेकिन नहीं आते। ठीक है, ठीक है अनार सिंह जी, ठीक है अनार सिंह जी, मैं और सवाल जवाब करूंगा आपसे, क्योंकि वहां के जो हालात हैं और आपसे जानेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ गोपाल शर्मा जी फिर से जुड़ गए। गोपाल शर्मा जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है इस बार?
जी जी भागीरथ जी, जी सुनाई दे रही गोपाल है। शर्मा जी, क्या कहेंगे आप? सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, लेकिन यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में न डॉक्टर समय से पहुंच रहे हैं, न स्टाफ समय से पहुंच रहा है, और मरीज है कि बस इंतजार करते रहते हैं उनका। देखिए, यही शर्मनाक बिंदु है जो लगातार जिस हिसाब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी, जो 17 वर्षों तक इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस बिजनी विधानसभा क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसके बावजूद भी मूलभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य हमारी मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत जरूरत है, उसमें अगर हालात बदहाल हैं तो आप पहचान सकते हैं कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से गौरव दिवस मनाने की नौटंकी करते हैं, बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर, और वहीं आप हालात जमीन पर देखेंगे तो पूरी तरीके से ढाक के 3 पास है। आम आदमी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहा डॉक्टर आएगा, डॉक्टर आ गया तो गोली दवाएं नहीं है, जांच करने की मशीनें नहीं है पूरी तरीके से। अब आप देखेंगे नसरुल्लागंज क्षेत्र में प्राइवेट हॉस्पिटल और निजी चिकित्सकों की पोबारा हो रही है, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए हैं जो पूरी तरीके से आम जनता की जेब पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में अगर स्वास्थ्य में ऐसे हालात हैं तो निश्चित तौर पर यह शर्मसार है, और मुख्यमंत्री के लिए शर्मनाक है जो गौरव दिवस मनाने की बात करते हैं। ठीक। अनार सिंह जी भी हमारे से जुड़े हुए। गोपाल शर्मा जी, कुछ हालात हम उनसे भी जान लेते हैं वहां के हॉस्पिटल के। अनार सिंह जी, जो आप जिक्र कर रहे थे, अपनी बात को पूरी कीजिए आप। जी सर। किस तरह के हालात हैं वहां पर, एक बार फिर से आप विस्तार से बताइए। सर वहाँ पे हालात ये है कि पौने 10 बजे उनको आना चाहिए 9:45 पे। हाँ। लेकिन डॉक्टर पौने 9:45 पे ना आके 11 बजे तक नहीं आए। मैं वहाँ खड़ा रहा, मुझे दवाई नहीं मिली, और फिर मैंने जब डॉक्टर सीएमओ को लगाया फोन तो सीएमओ ने कहा बोले क्या करें, ऊपर वाले जाने हैं, डॉक्टर सुनते नहीं। फिर बीएमओ से भी बात की मैंने, तो बीएमओ ने भी कहा बोले वो सुनते नहीं डॉक्टर भाई, ऊपर वाले जाने। तो ये सब ऊपर वाले के भरोसे चल रहा सर। नहीं, लेकिन आपने तो उच्च अधिकारियों को ही फोन लगाया ना आपने, तो उसके बाद भी जी कह हाँ, रहे हैं कि उनके ये उसके बाद भी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या इसके पीछे वजह है इसकी, कि एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? इसके पीछे वजह क्या है साहब, यहाँ क्या है, बड़े बड़े हॉस्पिटल। दूसरी बात यह सारी मशीनें रखी है, हाँ। मतलब सोनोग्राफी की, एक्सरे की, हाँ। लेकिन कभी कोई जांच नहीं होती, वो मशीनें ही नहीं निकली अभी। तो आपने फोन किनको लगाया था? आपने फोन बीएमओ को लगाया था और सीएमओ को लगाया था आपने फोन? जी जी जी। ठीक है। गोपाल शर्मा जी, देखिए कितनी बड़ी हैरानी की बात है कि अगर डॉक्टर समय से नहीं पहुंच रहे, जो स्थानीय निवासी अनार सिंह जी, वो बीएमओ को भी फोन लगा रहे हैं, सीएमओ को भी लगा रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर हमारी नहीं सुनता है, ऊपर वाला जाने। जिन अधिकारियों के पास ये पावर है, जिन अधिकारियों के क्षेत्र में सारी चीजें आती हैं, वो अधिकारी यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? अगर वो फोन लगा के अगर डॉक्टर से शोकाज नोटिस जारी कर देते, तमाम तरह के एक्शन ले लेते, तो इस तरह की चीजें नहीं होती। आखिर बीएमओ सीएमओ भी क्यों इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि वो कोई एक्शन लेने से कतरा रहे हैं? निश्चित तौर पर चूंकि ये मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष इसी ब्लॉक से आते हैं, और छोटे छोटे गांवों में अगर इस तरीके की हम सुविधाएं नहीं दे पाएंगे, अगर हम छोटे छोटे लोकल ग्रामीण रूरल एरियो में अगर डॉक्टरों पर अगर पूरी तरीके से मुस्तैदी से जांच नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे कि ये कितनी बजे पहुंच रहे हैं, आम जनता को सरकारी योजनाओं का स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अगर ऊपर बड़े अधिकारी, ब्लॉक के अधिकारी या जिला लेवल के सीएचओ नहीं देख पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मैं पूरे प्रशासन पर सवाल खड़े करता हूं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाता हूं। एक अधिकारी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर होता है, उसके ऊपर सीएचओ होता है, लेकिन अगर पूरा स्वास्थ्य अमला अगर इसमें लापरवाही कर रहा है तो निश्चित तौर पर पूरी दाल काली है, और इसमें मुख्यमंत्री जी को भी हस्तक्षेप करना चाहिए था, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र के उन गाँवों में जहाँ वो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र पूरी तरीके से संपन्न है, पूरी तरीके से शासकीय सुविधाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है, वो कहीं न कहीं गलत साबित यहाँ पर होता है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री इस मामले में अगर पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं और अगर वो जवाबदेह हैं, तो ऐसे बड़े अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बड़े लाल बत्तीधारी नेता यहाँ पर हैं, जो बड़े अधिकारियों से बात करके इन सुविधाओं का, सरकारी योजनाओं का लाभ किन किन लोगों तक पहुंच रहा है। अब आप देखेंगे साफा लग पहने हुए बड़े बड़े मंचों से हमारे जिला अध्यक्ष जी सरकारी योजनाओं का बखान करते हैं,
वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो आपके मीडिया के माध्यम से जब ऐसी खबरें आती है तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा जो अंतर पता चलता है कि सरकार की कथनी और सरकार की करनी में यही अंतर है जो सिर्फ आम जनता को परेशान कर रहा है। ठीक है, अनार सिंह जी, क्या लगता है आपको कि आखिर क्या वजह है? जो डॉक्टर हैं, क्या वो इतने रसूखदार हैं या फिर उनके मंत्रियों नेताओं से उनके अच्छे संबंध है जिसके चलते सीएमओ हो चाहे बीएमओ हो वो भी किसी तरह से एक्शन लेने से कतराता है? मुझे सर ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को नजर रखना चाहिए, उनका गृह क्षेत्र है और यहाँ अगर हम जनता को अगर सुविधा नहीं मिली तो बाकी क्षेत्र तो बहुत बड़ा होता है, तो कम से कम उनके क्षेत्र में तो मिल जाए। और साथ में क्या है साहब, पूरी मशीनें हैं यहाँ पे, हमको अगर सोनोग्राफी कराना तो सीहोर रेफर कर देते, बोले सीहोर कराना। हाँ। एक्सरा मशीन है यहाँ पे लेकिन उसे खोली नहीं आज तक, लेकिन एक्सरा कराने हमें सीहोर जाना पड़ता है, रेफर कर देते। तो जनता का पैसा जो है बर्बाद हो रहा है, सीहोर जाता है बेचारा, जबकि लाड़कुई में है मशीनरी, पूरी मशीनरी हाँ। उपलब्ध है, लेकिन आज तक कभी कराया ही नहीं, सुविधा ही नहीं मिली जनता पेशेंटों को। डॉक्टर के साथ स्टाफ भी सही समय पर नहीं आता है। डॉक्टर तो कभी भी सही समय पे नहीं आता था। और स्टाफ तो रहता है, स्टाफ आ जाता है और डॉक्टर नहीं आए तब तक पर्चा भी नहीं बना है, ना गोली देते, अगर भले चिल्लाता रहे पेशेंट, बोले डॉक्टर नहीं आएगा तब तक हम नहीं देंगे भैया, हमारा को ऐसे निर्देश है। तो इसको लेकर आप लोग ने कहीं शिकायत नहीं की अभी तक? सर मैंने तो शिकायत का है बीएमओ सीएमओ से। नहीं, आपने उनसे फोन पर बात की थी, आपने कोई लिखित आवेदन या लिखित शिकायत कभी किसी को दी अभी तक? ये लिखित में नहीं की, करना बोले वैसे करना चाहिए मुझे, बिल्कुल करूंगा। तो फिर यहाँ पर जो इलाज होता है, जो मामूली किसी को सर्दी है किसी को बुखार है, क्या इसके लिए भी उनको सीहोर जाना पड़ता है फिर? आप और क्या बाहर जाना पड़ेगा? प्राइवेट डॉक्टर बहुत सारे बैठे हैं यहाँ क्लिनिक खोल के। हाँ, तो गोपाल शर्मा जी क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्या प्राइवेट क्लिनिकों को फलाने फुलाने के लिए ये सब किया जाता है कि जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर समय से डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं? क्या इसमें कोई आप रैकेट देख रहे हैं, स्कैंडल देख रहे हैं या कोई मिलीभगत देख रहे हैं कि जानबूझ के सरकारी इस हॉस्पिटल में इलाज प्रॉपर नहीं हो पा रहा है ताकि मजबूरन लोगों को प्राइवेट क्लिनिक में जाना पड़े, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़े? निश्चित तौर पर आपकी बात से मैं सहमत हूं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा हूं आपके मंच के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, कि भारतीय जनता पार्टी के उन डॉक्टरों को, उन बड़े बड़े माफियाओं को, चिकित्सा माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए नसरुल्लागंज में अभी 5 नए बड़े हॉस्पिटल खुले हैं। हाँ। आप उनके ऑनरों की, उनके मालिकों की जब जानकारी जुटाएंगे तो पता चलेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोकल के यहाँ के नेता हैं। इनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है, साझेदारी की है। किसी में शिवराज चौहान की साझेदारी है तो किसी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता की साझेदारी है। ये उन्हीं लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए शासकीय स्वास्थ्य सुविधाओं को शिथिल किया गया है। नहीं तो एक डॉक्टर, गवर्नमेंट का जो डॉक्टर है, उसकी अगर ड्यूटी है 10 बजे और हॉस्पिटल खोल रहा है, 10 बजे वो पहुंच रहा है ओपीडी में, तो वहाँ के मरीजों को प्राथमिक तौर पर देखें, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष का, मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पहाड़े पड़ती है विकास के। बड़े बड़े मंचों से शिवराज सिंह चौहान जी अपने क्षेत्र की व्यवस्था का गुणगान करते हैं और अगर एक बड़े मीडिया पर अगर ये खबर चलती है कि लाड़कुई में मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है, डॉक्टर सारा दिन नहीं आते हैं, गोली दवाएं टाइम से नहीं मिल रही है, जांचें नहीं हो रही हैं, एक्सरे अगर हो रहा है तो एक्सरे की रिपोर्ट मोबाइल पर स्क्रीनशॉट से देना पड़ रही है, ये मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में अगर हो रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अब स्वास्थ्य विभाग में भी व्यापार कर रहे हैं, नसरुल्लागंज के 5 बड़े लेकिन गोपाल शर्मा जी, अगर 2003 के बाद लंबे समय तक बीजेपी रही, अभी बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीच में 1.5 साल कुछ समय मिला आप लोग को, इस 1.5 साल में इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की आप लोग ने कोशिश नहीं की? आपका सवाल वाजिब है और इस सवाल का मैं बहुत अच्छा जवाब देना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, सबसे पहले माफियाओं पर शिकंजा चालू हुआ। आपने देखा इंदौर में कितने बड़े जीतू सोनी के बहुत बड़े स्कैंडल, अपराध के गढ़ को नेस्तनाबूद कांग्रेस की सरकार ने, माननीय कमलनाथ जी ने किया। चाहे वो सहकारी माफिया हो, चाहे स्वास्थ्य माफिया हो, चाहे वो शिक्षा का माफिया हो, धीरे धीरे हम उन लोगों तक पहुंच रहे थे। लेकिन जिन नेताओं का, जिन माफियाओं का संरक्षण भारतीय जनता पार्टी की नेता कर रहे थे,
उन लोगों ने दल बदल कर, लेकिन गोपाल पैसे के शर्मा जी, मार्फत से- ऐसे ठीक है, आपने कहा धीरे धीरे पहुंच रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि 1.5 साल भी कोई कम समय नहीं होता, क्योंकि नहीं, अगर 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 बहुत कम समय होता है। नहीं 18 नहीं, वर्षों ठीक है की गोपाल शर्मा जी, पिछड़ी मेरा व्यवस्था मेरा को सवाल सुधारने में- मेरा गोपाल शर्मा जी, मेरा सवाल पहले पूरा हो जाना चाहिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि वो डॉक्टर जो समय से नहीं पहुंच रहे हैं, या वो स्टाफ जो समय से नहीं पहुंच रहे हैं, अगर सरकार उनकी जिम्मेदारी जुटाना चाहती है आपके समय में, तो मुझे लगता है 1 से 2 महीने में आपको उनकी जानकारी आ जाती है। और एक बहुत लंबे स्तर पर इन सबको सस्पेंड कर दिया जाता, नौकरी से निकाल दिया जाता, तो मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज जाता। तो कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई भी आप लोग की तरफ से होते हुए नहीं दिखाई दी थी। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों को सस्पेंड करना ये कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। हम उन्हें डराकर, हम उन्हें नियम और कानून के बंदिश में पालन कराकर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, लेकिन उपलब्ध जो करा रहे डॉक्टर थे आम समय जनता से नहीं को। आ रहा है, जो डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है, उसके फिर रहने नहीं देने से कोई मतलब ही नहीं है ना। तो देखिए, कम से 17 कम वर्षों की- अगर 100 में से अगर आप 10-20 डॉक्टरों को सस्पेंड करते हैं, उनको नौकरी से निकालते, तो कम से कम बाकी को कुछ लोग को तो अकल आएगी, वो सही समय में देखिए पहुंचेंगे, वो साहब- सही तरह से इलाज करेंगे। देखिए साहब, मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ एक डॉक्टर थे, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. ढोबले। हाँ, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, हाँ। लेकिन 2 साल से कोई अस्थि रोग विशेषज्ञ नसरुल्लागंज में, बुधनी विधानसभा, मुख्यमंत्री के विधानसभा का सबसे बड़ा शहर, हाँ। सबसे बड़ी तहसील और सबसे बड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नसरुल्लागंज, वहां पर शर्म की बात है कि वहां पर अभी कोई अस्थि रोग विशेषज्ञ नहीं है। और व्यक्ति अगर कहीं उसको हड्डी में अगर कहीं टूट गई है या शरीर में कहीं चोट आ गई है, तो वो राजधानी जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आगे पीछे घूमेगा, वहां पर उसे मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान लेना होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं नहीं ठीक है, की चर्चा लेकिन करनी आप अभी विपक्ष में हैं और कुछ समय बाद चुनाव होने वाले हैं, तो जनता जरूर सुनना चाहेगी कि अगर आप लोग की सरकार बनती है, तो इन चीजों को लेकर कैसे आप जो स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है उसको कैसे करेंगे आप, जो समय पे डॉक्टर नहीं आ रहे, जो स्टाफ नहीं आ रहा है, इलाज बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा, उसको आप दुरुस्त कैसे करेंगे? क्योंकि आपने ये तो बोल दिया कि इस तरह से डॉक्टरों को नहीं निकाल सकते, नहीं हटा नहीं सकते, तो फिर उनको आप कैसे सुधारेंगे उनको आप? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार का अपना एक घोषणा पत्र बहुत जल्दी आम जनता के बीच में आएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में, किसानी के मामले में, कृषि के मामले में, अब चूंकि स्वास्थ्य की बात हो रही तो मैं विशेषकर स्वास्थ्य पे ध्यान दूंगा। हाँ। स्वास्थ्य के मामले में कांग्रेस पार्टी का मूल एजेंडा होगा कि स्वास्थ्य जो मूलभूत अधिकार है आम जनता का, उसे प्राथमिक तौर पर बहुत अच्छे तरीके से पूरे प्रदेश में दिलाने की नहीं ठीक है, कांग्रेस की प्राथमिक सरकार तौर की- पर हर कोई बात करता, मैं तो बस ये एक सीधे पॉइंट पूछने वाला हूं, कैसे आप इस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे? कोई आपके जहन में भी कुछ प्लान होगा कि अगर हमारी सरकार होगी तो हम इस तरह का प्रावधान करेंगे ताकि सब लोग समय से आ जाए, बेहतर इलाज हो? कैसे आप डॉक्टरों को आप समझाएंगे आप? देखिए, प्रशासनिक कसावट से संभव है, प्रशासनिक कसावट से हाँ। एक निगरानी समिति लेकिन बने, वो कसावट एक तो जिला मैं स्तर पर- फिर जिला उसी स्तर बात पर पर- लौट कर सुनिए आ रहा हूं, सुनिए, वो कसावट तो सुनिए। तब होगी ना जब कोई डॉक्टर या स्टाफ इस तरह से जिम्मेदारी का सही तरह से पालन नहीं कर रहे हैं, तो इनको निलंबन करके उनको नौकरी से हटाकर तभी तो कसावट आएगी ना। देखिए, आप डॉक्टर कितने निलंबित करेंगे? हाँ। डॉक्टरों की बजाय आप सीएचएम और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से आप पूरी तरीके से कुछ रूल्स रेगुलेशन के साथ, नियम और अवधारणा के साथ अब जब आप जाएंगे, कांग्रेस उस एजेंडे को लेकर अगर चलेगी, सरकार बनाएगी, तो निश्चित तौर पर हम स्वास्थ्य में बहुत सारी चीजें, वो मूल्यांकन और वो कार्यों का मूल्यांकन के आधार पर हम कुछ दिशा और दशा बनाएंगे और तय करेंगे कि कहीं भी अगर इस तरीके की लापरवाही, इस तरह की कोताही अगर वापरी जाती ठीक है, तो बड़े अधिकारियों पर इनको जवाब ठीक है, देना है। ठीक है। शोकाज नोटिस बदेगा, ठीक है, अधिकारियों को समय देना कम है, एक सवाल मैं ले लेता हूं अनार सिंह जी से। अनार सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी 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 जी। अनार सिंह जी, बीच में जब कांग्रेस की सरकार थी 1.5 साल, क्या उस वक्त भी यही स्थिति थी इस हॉस्पिटल में? सर उस टाइम का है, एक तो समय कम मिला हाँ। सरकार को। नहीं ठीक है, पर भी स्थिति सवा तो 1.5 साल कोई स्थिति कम तो समय ये- नहीं होता है। क्या उस वक्त भी यही सेम स्थिति थी जब कांग्रेस की सरकार थी? अब तो शुरू से बिगड़ा हुआ माहौल था, वो तो बनाने में तो टाइम तो लगता है, 15 महीना थोड़ा सा होता है सरकार हाँ। के लिए। वैसे कुछ बदलाव लेकिन महसूस फिर किया भी था आपने उस वक्त? हम चुस्त और दुरुस्त हो गई थी वैसे तो ये स्वास्थ्य समिति है, सब जो है बराबर आ रहे थे। हाँ। लेकिन जब से फिर सरकार गई, फिर वही कर रहा है। 11 बजे डॉक्टर आता है, वो दवाई गोली नहीं देना, वहाँ पे बेचारे पेशेंट बैठे रहते, 100 पेशेंट बैठे रहते वहाँ। क्या आप भी इसको समझते हैं कि प्राइवेट क्लिनिकों को फलाने के लिए, फूलने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं ताकि अगर सरकारी हॉस्पिटल में अगर इलाज नहीं मिलेगा तो मजबूरन लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक में जाना पड़ेगा? आपको भी लगता है? वो तो सर इनकी खुद की क्लिनिक है ना साहब, जितने भी डॉक्टर हमारे यहाँ पे हैं, हाँ। वो खुद की क्लिनिक देखते हैं 11 बजे तक तो। और यही कारण है कि यहाँ पर लेट आते हैं वो। और क्या है,
इनका खुद का व्यापार चल रहा है, क्लिनिक चल रही है। ये हमारे यहाँ ठीक है जायसवाल जी गोपाल है, शर्मा उनका जी, खुद का गोपाल शर्मा जी, एक सवाल संक्षेप में, मुश्किल से कुछ सेकंड में जवाब दीजिएगा आप, क्योंकि समय कम है। जिन डॉक्टर्स की खुद की क्लिनिक है उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई करेंगे अगर आपकी सरकार बनती है तो, या घोषणा पत्र में कोई आप इसको मेंशन करेंगे? क्योंकि ये ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशन में कि जो सरकारी डॉक्टर है वो अपनी प्राइवेट क्लिनिक नहीं चला सकता है, फिर भी ऐसा क्यों होता है? देखिए, इस मामले में जहाँ तक मेरा ज्ञान है, क्योंकि प्राइवेट जो डॉक्टर है, सॉरी गवर्नमेंट जो डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, वो अपने नियम के हिसाब से कुछ घंटे सेवाएं दे सकते हैं रूरल एरियो में। नहीं, लेकिन उस बीच में तो नहीं दे सकते ना, जब उनका सरकारी हॉस्पिटल में जाने का समय उनका। बिल्कुल नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। अगर कहीं ऐसी शिकायत आम जनता करती है, मरीजों को ये शिकायत आती है, तो निश्चित तौर पर सीएचएम और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स को कड़ी कार्रवाई जैसे डॉक्टरों पे करना चाहिए। और कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर हम ऐसे डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त करने के लिए, या उन्हें कड़ा दंड देने के लिए, या कहीं ना कहीं उन्हें डिमोशन करने के लिए। ठीक है, आपकी बात होगी, समय बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, गोपाल शर्मा जी और अनार सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन वाकई यहाँ पर हैरानी की बात है कि मरीज इंतजार करते रहते हैं डॉक्टर्स का, लेकिन डॉक्टर्स नदार आते हैं। अगर डॉक्टर नहीं आएंगे तो मरीजों का इलाज कैसे होगा? और ये कहीं लापरवाही कई लोगों की जान पर भी बना सकती है। अगर किसी को इमरजेंसी होगी, इमरजेंसी में तत्काल उसको इलाज की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर डॉक्टर मौजूद नहीं होगा, उसका इलाज शुरू नहीं होगा, तो कई लोगों की जान भी जा सकती है। और आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सरकार तभी जगती है जब किसी व्यक्ति की जान जाए? इस तरह की लापरवाही क्या सरकार को नहीं दिखाई देती? क्या प्रशासन को दिखाई नहीं देती है? और जब सीएमओ को, बीएमओ को फोन किया गया स्थानीय निवासी की तरफ से, तब यह क्यों कहा जा रहा है कि हमारी वो डॉक्टर नहीं सुनते? आप किस लिए वहां पर बैठे हैं? क्या फ्री की सैलरी लेने के लिए बैठे हैं? आपको अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहिए? सरकार को यहां पर ध्यान देना चाहिए और तत्काल जो भी बड़े से बड़ा अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ता है, चाहे वो सीएमओ चाहे बीएमओ हो, उनको तत्काल निलंबित करना चाहिए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यहां पर स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।